नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जातीय गणना को लेकर के पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला एक बार फिर से लटक गया है और सुनवाई की प्रक्रिया एक दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को भी जारी रहेगी। आज पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के अहम सुनवाई हुई। सुनवाई में जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से और बिहार सरकार की ओर से, दोनों की ओर से वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और उसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई को एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी कि जातीय जनगणना बिहार में होगी, रोक लगेगी या फिर इस मामले में क्या निर्णय आएगा, इस पर जो सुनवाई है वह सुनवाई 5 जुलाई को भी जारी रहेगी। यानी बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी और उस दिन बेहद अहम निर्णय पटना हाईकोर्ट सुना सकता है। दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले में सुनवाई अब कल 5 जुलाई 2023 को भी जारी रहेगी। इस मामले में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा रही जातीय एवं आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं है। साथ ही यह भी कोर्ट जानना चाहता है कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वेक्षण कराने का यह अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, यह असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की वकील की ओर से यह बताया गया कि राज्य सरकार जातियों की गणना व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने बताया कि यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसी को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की है कि राज्य सरकार की इस आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय गणना पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह के सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा कराए जा सकते हैं, ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी बताया था कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर पर सुधारने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इन तमाम मामलों को लेकर के अब पटना हाईकोर्ट ने जो आज यह सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के जो अलग अलग तरीके की कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसमें राज्य सरकार के अधिकार की भी बात है और राज्य में इसके पड़ने वाले अनुकूल और प्रतिकूल असर की भी बातें हैं, इन तमामों चीज़ों को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के उपरांत इस सुनवाई को एक दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को भी जारी रखने का फैसला किया है। अब देखना हम होगा कि 5 जुलाई को जब पटना हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करता है तो उस दिन राज्य सरकार की ओर से और याचिकाकर्ता की ओर से, दोनों की ओर से जो बहसबाजी होती है, उसके बाद पटना हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय क्या सुनाता है।